बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई भगत जी, आपने ग्रुप में एक मैसेज भेजा है और आपने एक शंका जाहिर की है कि भाई वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में स्वयं कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, लेकिन एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं और 8 सितंबर 1951 से ही वे धरती पे मौजूद हैं। और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की जो आत्मा थी उसको तो उसी क्षण जब वो माँ के गर्भ से बाहर आए, उसी क्षण उस आत्मा को परमात्मा ने सतलोक भेज दिया और फिर उस देह में, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो शरीर था, उस शरीर को कबीर परमात्मा स्वयं काम में ले रहे हैं और एक परमात्मा के रूप में सारा खेल खेल रहे हैं। तो आपकी शंका जो है वो ये है कि यदि कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट हुए हैं और संत रामपाल जी का जन्म होते ही उनकी आत्मा को सतलोक भेज दिया, तो फिर संत रामपाल जी महाराज का स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से क्या कनेक्शन है, जिसमें कहा जाता है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा आपका जो कंसेप्ट है दास समझ सकता है 1997 की घटना को लेके है कि जब संत रामपाल जी की आत्मा जन्म लेते ही सतलोक जा चुकी है और उनके शरीर में स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट हैं, तो फिर स्वयं कबीर परमात्मा को 1997 में दूसरा कौन कबीर परमात्मा आकर मिला। देखिए भगत जी, ये अध्यात्म है और अध्यात्म के विषय में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि सातों महासागरों से भी गहरा है। इसको केवल सतगुरु की विशेष दया दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि से ही समझा जा सकता है, वरना पूरी जिंदगी पच के मर जाओ, आप गुरु का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे कि वास्तव में मेरा गुरु जीव है या मेरा गुरु पीव है। तो आपने इस ऑडियो को, मैं प्रार्थना करूंगा, बहुत ही ध्यान से सुनना है और अन्य भी हमारे जो भगत भाई बहन हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लोगों को समझाने में सहूलियत होगी। भगत जी, होता क्या है, 8 सितंबर 1951 से परमात्मा खुद धरती पे प्रकट हैं। ये बात हम मानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित हैं। परमात्मा ने हम सत्सेवकों को वो सद्बुद्धि बख्शी है, अपने आप को समझने की वो दृष्टि दी है, ताकि हम समझ सकते हैं कि भगवान शुरू से ही भगवान होता है। भगवान 20 या 30 या 40 साल बाद आगे चल के भगवान नहीं होता। जिस प्रकार कबीर परमात्मा जब भी इस पृथ्वी पे आए हैं, चाहे वो किसी संत रूप में प्रकट हुए हों, चाहे वो शिशु रूप में प्रकट होने की उन्होंने लीला की हो, परमात्मा शुरू से ही परमात्मा होता है। 10-20 साल का होके वो परमात्मा नहीं बनता है। तो 8 सितंबर 1951 से स्वयं कबीर परमात्मा धरती पे मौजूद हैं, धरती पे प्रकट हैं। अब जो आपकी शंका है वो सन 1997 की बात को लेके कि अगर खुद परमात्मा है तो क्यों कह रहे हैं कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा के मिले, और अगर संत रामपाल जी की आत्मा आप लोगों के अनुसार जन्म लेते ही सतलोक जा चुकी है, तो फिर स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु क्यों बनाया, गुरु बना के ये क्यों बोल रहे हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए भगत जी, सुनेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसीलिए परमात्मा ने ये शंका समाधान का जो एपिसोड है ये चालू करवाया है, ताकि साध संगति के माध्यम से मेरे किसी भी बच्चे के मन में अध्यात्म को लेके, अपने गुरु को लेके कोई भी सवाल मन में ना रह जाए। क्योंकि अध्यात्म की शुरुआत भगत जी गुरु से होती है, और अगर गुरु में ही अगर हम अटक के रह गए, गुरु पे ही हमने यदि शंकाएं उत्पन्न कर दी, या हम सतगुरु को लेके या गुरु को लेके अपने मन से उन भ्रमणाओं को, शंकाओं को नहीं निकाल पाए, तो आगे का ज्ञान हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सतगुरु कहो या गुरु कहो, ये भक्ति की नींव है, भक्ति का आधार है। और जिसकी नींव मजबूत होगी, जिसका अपने गुरु पे पूरा विश्वास हो जाएगा, जो सतगुरु की पहचान कर लेगा, वो आगे भक्ति मार्ग में धोखा नहीं खाएगा। तो अब देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट परमात्मा के दया से दास क्लियर करने जा रहा है कि धरती पे कबीर परमात्मा 1997 में प्रकट हुआ था या फिर 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुआ था। आपने ध्यान से सुनने की जरूरत है भगत जी। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 1997 वाली जो घटना है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गहरी नज़र गीता में सन 2005 में अपने कर कमलों से पेज नंबर 538 पे लिखा है कि भाई मुझे, यानी मुझ रामपाल दास को सन 1997 में मार्च में
दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आके मिले, जिंदा महात्मा के रूप में कुछ क्षण के लिए मिले, मुझे कुछ दिशा निर्देश दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब जो उनके खुद के भगत हैं, क्योंकि सतगुरुदेव जी को अच्छे से पता था कि मुझे 8 सितंबर 1951 से ही कबीर परमात्मा मानना मेरे सब भक्तों के बस की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है और काल यही नहीं होने देता, और जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम्हारी भक्ति भी शुरू नहीं होती है। तो परमात्मा ने अपने बच्चों को ये दृढ़ विश्वास दिलवाने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, 8 सितंबर 1951 से अगर तुम्हें ये लगता है कि धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी का गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जन्म हुआ है और उनको परमात्मा 1997 में आके मिले, तो कम से कम तुम इसी बात पे रुक जाओ, इसी बात पे तुम यकीन कर लो कि चलो संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से लेके और मार्च 1997 तक तो एक हमारी तरह आम इंसान थे, ठीक है। लेकिन 1997 में तो हमें फिर अपने गुरु के द्वारा लिखी गई उस लेखनी के आधार से ये विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, सन 1997 में उनको कबीर परमात्मा आके मिले और संध्या आरती में जो वाणी आती है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, तो परमेश्वर ने वो रचना इसलिए रची, 1997 वाली बात अपनी पुस्तकों में इसलिए लिखी, इसलिए उस बात का जिक्र किया कि जो उनके अपने भगत हैं, जो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उनको पूरा विश्वास नहीं है गुरु पे और इस भक्ति पे, तो कम से कम उनको ये विश्वास हो जाए कि संध्या आरती की उस चौपाई के अनुसार कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी और 1997 वाली वो घटना, इन दोनों चीज़ों का तालमेल बैठा के कम से कम मेरे भक्तों को ये विश्वास हो जाए कि भाई 1997 में संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा सतलोक से आके मिले और उसी क्षण संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को उन्होंने सतलोक का वासी कर दिया और उसके बाद से खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर को प्रयोग में करते हुए धरती पे प्रकट है। तो कम से कम उनके भक्तों को ही ये विश्वास हो जाए कि हाँ, आज से पहले तो संत रामपाल जी सामान्य प्राणी थे, लेकिन 1997 से संत रामपाल जी महाराज को सामान्य प्राणी की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि खुद ये वाणी कहती है कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आके मिले और संध्या आरती में कहा कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रख के मेरे खुद के शिष्य मेरे ऊपर यकीन कर लें कि 1997 से धरती पे परमात्मा प्रकट है, संत रामपाल जी का कोई रोल नहीं है, उनको सतलोक भेज दिया गया है। तो कम से कम गुरु को यहाँ से भगवान मान के अगर मेरे शिष्य इस भक्ति पे लगेंगे तो कम से कम मैं उनको मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा, वरना गुरु को परमात्मा माने बिना शिष्य मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। तो ये जो क्लियर था, एक नंबर जो पॉइंट था 1997 वाली बात का जिक्र करने का, ये उनके अपने शिष्यों के लिए था। अब दूसरा जो पॉइंट है 1997 वाली बात को लेके, वो जगत वालों के लिए था भगत जी, क्योंकि जो व्यक्ति अभी उनका शिष्य नहीं है और जो व्यक्ति उनके सत्संग सुन रहा है, जो उनसे जुड़ना चाहता है, उनको कैसे यकीन हो कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं या संत रामपाल जी महाराज जी खुद परमात्मा है, जैसा उनके शिष्य बार बार बोलते रहते हैं कि हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरुजी खुद ही कबीर जी हैं। तो उन लोगों को भी इसी घटना से यकीन करना पड़ेगा। अगर वो भक्ति युक्त प्राणी हैं तो उनको कैसे करना पड़ेगा? उनको इसलिए करना पड़ेगा कि भाई खुद संत रामपाल जी महाराज ने 2005 में लिखा हुआ है कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आके मिले। तो कम से कम जगत वाले ये विश्वास कर लेंगे कि भाई चलो 1997 से पहले तो संत रामपाल जी महाराज एक सामान्य व्यक्ति था, एक पंथ से जुड़ के गुरु बना के अपनी भक्ति कर रहा था, लेकिन 1997 में उनको सतलोक से कबीर परमात्मा आके मिले और कबीर परमात्मा ने हो सकता है उनका ज्ञान योग खोल दिया हो सकता है उनको दिव्य दृष्टि दे दी हो और ये पंथ आगे चलाने का, ये नाम वगैरह आगे देने का, सारनाम वगैरह उनको आदेश दे दिया। तो अब हम उनको सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं ले सकते, क्योंकि उनको खुद कबीर जी आके मिले जिसका उन्होंने जिक्र किया है। तो कम से कम 1997 वाली घटना को ही आधारित मान के जगत वाले ये यकीन कर लें कि हाँ, आज धरती पे कबीर परमात्मा मौजूद है, कबीर परमात्मा प्रकट है। तो अब आपके समझ में आ गई होगी कि 1997 वाली जो घटना थी, ये दोनों पक्षों को समझाने के लिए, कौन से पक्षों को? जगत को और भगत को, दोनों को समझाने के लिए परमात्मा ने ये रचना रची। तीसरा पॉइंट, अब आपका पॉइंट ये है कि फिर उन्होंने
स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु क्यों बनाया? देखिए भगत जी, इससे पहले आपका एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको वो बात समझ में आएगी कि उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु क्यों बनाया। अब आपने दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा जो दास आपको बताएगा, और जब दास आपको बताएगा तो उसके बाद आपका 1997 वाला कंसेप्ट भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी 1997 से भगवान है या फिर 8 सितंबर 1951 से ही भगवान है। एक नंबर भगत जी, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी आप उसको ध्यान कीजिए। 8 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की गई थी जय गुरुदेव पंथ के संचालक तुलसीदास जी के द्वारा। क्या कहा गया था कि भाई वो जो महापुरुष है, जो दुनिया का तारणहार है, जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी, वो आज 8 सितंबर 1971 में पूरा 20 वर्ष का हो चुका है। तो पूरा 20 वर्ष का अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति केवल एक संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में है, जिनका जन्म 7 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में, आप लोगों के अनुसार, आप लोग इस चीज़ को मानिए एक बार, आप लोगों के अनुसार कि 7 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ। भविष्यवाणी की गई 8 सितंबर 1971 के दिन, यानी वो पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। तो भविष्यवाणी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी 1971 में 8 सितंबर को पूरे 20 वर्ष के हो जाते हैं। ठीक है। और जय गुरुदेव ने क्या कहा कि वो महापुरुष, वो अवतारी शक्ति जन्म ले चुकी है, प्रकट हो चुकी है, जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी। फिर आगे क्या कहा कि अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे लग जाएगी, लेकिन अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं है। अब भगत जी दिमाग पे जोर डाल के ये सोचिए आप, यदि संत रामपाल जी महाराज जी का 8 सितंबर 1951 को या 7 सितंबर 1951 को जो भी डेट है, यदि उनका जन्म हुआ होता, और जन्म किसका होता है भगत जी? जीव का, और जीव कभी पीव हो नहीं सकता। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी यदि 1951 से एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में है, तो जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार दुनिया किसके पीछे लग जाएगी? क्या एक सामान्य व्यक्ति के जय गुरुदेव के पता बताने से दुनिया पीछे लग जाएगी? क्या दुनिया एक सामान्य व्यक्ति को भगवान मान लेगी? क्या सामान्य व्यक्ति भगवान हो सकता है? तो भगत जी हमें विचार करने की जरूरत है कि उस भविष्यवाणी के अनुसार यदि आपको लगता है कि 1951 में उनका जन्म हुआ है और वो सामान्य व्यक्ति थे, तो दुनिया किसके पीछे लग जाएगी? एक जीव के पीछे दुनिया नहीं लग सकती। और ना ही वो भविष्यवक्ता इस शब्द का यूज करेगा कि अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। जीव के पास में क्या था, और क्या जीव किसी को दे सकता है जब तक उसको खुद को भगवान नहीं मिला हो? वो क्या दे देगा किसी को? जब तक एक व्यक्ति खुद डॉक्टर ना बना हो, वो दूसरों को ऑपरेशन कैसे कर देगा भैया? तो आपने यहाँ पे विचार करना पड़ेगा कि परमात्मा खुद 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं। नंबर 2, भगत जी यदि आपको लगता है कि 1997 से ही संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, उससे पहले भगवान नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा भगत जी, अपने जो दादा गुरुदेव थे उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। वो 15-16 साल की उम्र से ही घर छोड़ के चले गए थे साधु संतों की खोज में, और उन्होंने कहीं से भी अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया। और 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको अपना मुंह बोला गुरु बना के उनसे दीक्षा ली, और दीक्षा लेके 1994 से वो सत्संग करने लग गए। ध्यान रखना, 1997 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1997 से पहले 1994 की घटना बता रहा हूँ कि 1994 में वो सत्संग करने लग गए। अब भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी दुनिया के वेदों को खोल के दिखा दिया, शास्त्रों को खोल के दिखा दिया, धर्म ग्रंथों को खोल के दिखा दिया। वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, तौरेत, जबूर, हदीस, इंजल, कुछ भी इस दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र हैं, या जितने भी जो छोटे मोटे अपने आप को महर्षि समझा करते थे, परमात्मा ने उनके भी पाखंड का एडी से चोटी तक पोस्टमार्टम कर दिया शास्त्रों को दिखा दिखा के। और कबीर परमात्मा की वाणी क्या बोल रही है भगत जी कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी। तो संत रामपाल जी के जो गुरु थे उनको तो वेद शास्त्रों का ज्ञान था ही नहीं। तो जिस गुरु को वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उसका शिष्य कैसे सारी दुनिया के वेद शास्त्रों को 1997 से पहले खोल देगा? कैसे सारी सृष्टि रचना बता के छोड़ देगा? कैसे आपको ज्ञान दे देगा भगत जी? और यदि आपको लगता है कि संत रामपाल जी ने 1997 के बाद में वेद शास्त्रों को खोला है, तो भगत जी ये
गलतफहमी है। उन्होंने खोल के 1997 के बाद दिखाया है, लेकिन जिक्र उन्होंने पहले ही कर दिया। अगर आपको लगता है 1997 के बाद उन्होंने वेद शास्त्र खोले हैं, तो क्या 1997 के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाया था जिसको दुनिया के सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो? उनके गुरु तो वही थे जो 17 फरवरी 1988 में बने थे, और गुरु उनके निरक्षर थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उन्होंने कभी वेद शास्त्र कुरान पढ़े ही नहीं। तो ऐसे गुरु का शिष्य कैसे 1994 से ही सत्संग करने का अधिकारी हो सकता है? यह घटना 1997 से पहले की है। आपने इस बात पे जोर डालना पड़ेगा भगत जी, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ होता है। परमात्मा को किसी ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो पढ़ा लिखा हो। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो बिना गुरु के ही सारा खेल खेल सकता है, सारे शास्त्र खोल के दिखा सकता है। लेकिन परमात्मा ने भगत जी, आज आप और हमारे से जो लोग सवाल करते, अगर गुरुजी, अगर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को गुरु ना बनाते, गुरुजी को कोई जरूरत नहीं थी अपना गुरु बनाने की। संत रामपाल जी खुद परमात्मा हैं, उनको 17 फरवरी 1988 के दिन स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाने की कतई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज अगर वो गुरु नहीं बनाते तो आज ये नकली संत और पंथ वाले हमारे को बोलने नहीं देते भगत जी। वो ये कहते कि संत रामपाल जी महाराज जी तो निगुरा है, उसका कोई गुरु नहीं था, और जिसका कोई गुरु नहीं है, कबीर जी की वाणी के अनुसार, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। संत रामपाल जी को कैसे ज्ञान हो सकता है बिना गुरु के? आज आप क्या जवाब देते आप लोगों को? तो परमात्मा ने दुनिया वालों के जो सवाल हैं, उन सवालों से भगत जी उनका मुंह बंद करने के लिए और हमारे को जवाब दिलवाने के लिए परमात्मा ने ये गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। तो आपने समझना पड़ेगा इस चीज़ को बड़े भाई, कि परमात्मा धरती पे शुरू से ही प्रकट है। तीसरी बात और क्या है, आज से 650 साल पहले जब परमात्मा ने कबीर सागर को लिपिबद्ध करवाया धर्मदास जी के माध्यम से, तो परमेश्वर ने 2 वाणी कही थी भगत जी। कौन सी वाणी कही थी? कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कि धर्मदास, आज मैं तेरे माध्यम से कबीर सागर में जो वाणी लिखवा रहा हूं, और जब वो 5505 वाला समय बीत जाएगा, कलयुग के 5505 वर्ष जिस दिन पूरे हो जाएंगे, उस दिन वो महापुरुष धरती पे जाएगा। क्योंकि उस समय तक धर्मदास जी को भी कबीर परमात्मा ने अपने आप को छुपाते हुए ये कहा था कि भाई जो सत्य पुरुष है वो तो सतलोक में बैठा है, मैं तो उसका भेजा हुआ संत हूं। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि वो महापुरुष, वो सतलोक वाला महापुरुष, वो राजा कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होने पे धरती पे जाएगा पिछली पीढ़ी में। तो भगत जी, कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं? सन 1997 में। तो 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस पुस्तक में यह लिखना कि मुझे कबीर परमात्मा 1997 के दिन के 10 बजे आके मिले, ये उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से उन्होंने जो वाणी कबीर सागर में लिखवाई थी भगत जी, उस वाणी को सत्य साबित करना था, उस वाणी को चरितार्थ करना था, वो वाणी झूठी ना हो जाए। इसलिए परमात्मा ने 1997 वाला ये खेल खेलना पड़ा, ताकि कबीर सागर की वो वाणी सत्य साबित हो। दूसरी वाणी, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कि धर्मदास, आज मैं तेरे माध्यम से जो लिखवा रहा हूं, जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं कि ऐसे पूरा संसार एक हो जाएगा, सारे पंथ ऐसे मिलेंगे जैसे नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, सारे हर तरफ उसी संत का ज्ञान होगा, उसी परमात्मा का ज्ञान होगा। तो ये मेरी वाणियां जो मैं तुझे बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ये कब सिद्ध होंगी? जब आवे 5505 तभी ये वचन मेरा होगा साचा। तो 5505 कब पूरे होंगे? सन 1997 में। तो भगत जी, कबीर सागर में लिखी गई उन वाणियों को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा ने मात्र उस पुस्तक में जिक्र करना पड़ा कि मुझे 1997 में कबीर परमात्मा धरती पे आके मिले, वरना भगत जी परमात्मा को दूसरा परमात्मा कौन धरती पे आके मिलेगा? इस बात को आपने भगत जी गहराई से समझना पड़ेगा। ये परमात्मा के खेल हैं। एक तो अपने ही बच्चों को समझाने के लिए, ताकि वो यकीन कर लें कि 1997 से मेरे गुरु जी तो सतलोक चले गए और मेरे गुरु के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है। तो कम से कम गुरु को परमात्मा मान के, संत रामपाल जी के स्वरूप को कबीर परमेश्वर मान के भक्ति शुरू करें, ताकि इनकी भक्ति आगे चले। दूसरा, जगत वालों को समझाने के लिए कि भाई 1997 में खुद कह रहे हैं कि मुझे भगवान आके मिला, हो सकता है भगवान ने उनका ज्ञानियों खोल दिया, उनको दिव्य दृष्टि दे दी हो, जिस कारण से वो वेद शास्त्र कुरान पुराण को खोल के बता रहे हैं। तो जगत वाले विश्वास करके भक्ति पे लगे, लेकिन उनका जो शिष्य होंगे, उनके जो तत्वज्ञानी शिष्य होंगे,
जिन हीरे मोती लाल के लिए परमात्मा इस पृथ्वी पे आता है, भटकता रहता है अपने विधान अनुसार कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो जो हीरे मोती लाल होंगे वो ये नहीं सोचेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि सन 1997 से ही भगवान धरती पे आया है या संत रामपाल जी महाराज का 1951 में जन्म हुआ है। नहीं, वो पिछली भक्ति संस्कारी आत्माएं तुरंत निष्कर्ष निकाल लेंगी कि 1997 की घटना परमात्मा ने क्यों की और भगवान धरती पे कब से प्रकट है। तो भगत जी, इसलिए परमात्मा ने साध संगति का प्रोग्राम रखवाया है ताकि जिन उनकी आत्माओं को थोड़ी बहुत शंका इन बातों को लेके है या अपने गुरु को लेके है, वो भी उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि वो अपने गुरु को परमात्मा मान के भगत जी वो इस भक्ति पे लगें। भले ही 1951 से परमात्मा मान के लगें या भले ही 1997 से परमात्मा मान के लगें, किसी भी रूप में वो अपने गुरु को परमात्मा मान लें। और जब तक गुरु को भगवान नहीं मानेंगे, ये भक्ति का विधान है, भक्ति उस भगत की शुरू भी नहीं होती भले ही उसको कोई सा भी नाम मिल गया हो। तो बड़े भाई, इस प्रकार ये परमात्मा के खेल हैं, ये परमात्मा की लीलाएं हैं जो आज हमने भगत जी समझनी है। और अब बहुत समय बीत गया है, हमने परमात्मा को दुखी नहीं करना है। गुरुजी इतने समय तक 1994 से 1997 तक अगर कोई व्यक्ति किसी गधे का कान पकड़ के बार बार अगर उसको ये बातें बताएं तो मुझे लगता है गधा भी समझ जाएगा कि हाँ, 8 सितंबर 1951 से धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट हैं। लेकिन आप और हमारे जैसे चंद सत्सेवकों को छोड़कर भगत जी, आज ये घटनाएं घटित होने के बाद भी परमात्मा ने हर तरीके से हम मंदबुद्धियों को समझाने के बाद भी उनके 70% भगत आज भी उनको भगवान नहीं मान पा रहे। भगत जी, ये उनका दुर्भाग्य है। भगत जी, वो लोग परीक्षा में फेल होते जा रहे हैं। क्यों फेल होते जा रहे हैं? दोनों घटना आपको समझ में आ गई अच्छे से। पहले आपको शंका थी कि भाई 1997 से ही वो कबीर परमात्मा के रूप में है, लेकिन जब आपको ये सारी बातें अब जो बताई गई हैं उससे आपको भी यकीन हो गया कि हाँ, 1951 से ही कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट हैं। और ये 1997 वाली बात उन्होंने पुस्तकों में क्यों लिखी, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो भी आपके समझ में आ गया। तो दास के कहने का मतलब है अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा 1997 से हैं या 1951 से हैं। लेकिन जो आत्माएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगी हुई है और जो व्यक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार है, जिस कलयुगी परिवार को उन्होंने चुना एक लीलामय तरीके से लीला करने के लिए, भगत जी उनको आज भी यकीन नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट हैं। अगर 1997 से भी वो लोग ये मान लेते कि 1997 से अगर उनके परिवार वाले ये मान लेते कि हमारा काका, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा जो भी लगते हैं संत रामपाल जी महाराज उनके रिश्ते में, कि भाई 1997 से खुद वो कह रहे हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, कि संत रामपाल जी की आत्मा 1997 में सतलोक जा चुकी है और उनके लिखे अनुसार 1997 में कबीर परमात्मा आके उनको मिले, उनके शरीर में खुद कबीर परमात्मा आज लीला कर रहे हैं। वो ये भी यकीन नहीं कर पाए भगत जी आज तक, ना वो कर पाए ना उनके पीछे लगी हुई 70% संगत कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? इसका उदाहरण 8 सितंबर 2020 की घटना है। जिन लोगों ने 8 सितंबर 2020 को संत रामपाल जी महाराज मान के उनका जन्मदिन मना दिया भगत जी। अरे स्पष्ट हो गया, चलो मत मानो 1951 से संत रामपाल जी भगवान है, 1997 से तो गधे को भी मानना पड़ेगा ये प्रमाण देख के कि संत रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। और 1997 के बाद की ये घटना है 2020 भगत जी 1997 के 23 साल बाद की घटना है। 23 साल के बाद भी नहीं समझ पाए कि धरती पे कौन प्रकट है और संत रामपाल मान के उनका जन्मदिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने खुद मनाया, परिवार वालों ने मनाया, कोऑर्डिनेटरों ने मनाया, फर्जी नामदान संचालकों ने मनाया और उनके पीछे अंधे होके चल रही 70% संगत ने मनाया। तो भगत जी, सत्सेवकों को छोड़ के आज इस धरती पे कौन है जो संत रामपाल जी को परमात्मा मान रहा है? भगत जी, ये सोचने की बात है। इसलिए सारे के सारे लोग अभी काल के पासे में हैं। ये लोग अभी गुरु को परमात्मा वाली दृष्टि से नहीं देख पा रहे। और गुरु जी का वचन है कि जो गुरु को परमात्मा मान के नहीं चलेगा, जो गुरु को मानुष मानेगा, कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओमे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो गुरु को मानुष कब माना जाएगा? जब आप गुरु का जन्मदिन मना देंगे। तो गुरु को आपने अभी तक मानुष मान रखा है, क्योंकि जन्म केवल जीव का होता है भगत जी।
और इन लोगों ने 2020 में इतना ज्ञान देने के बाद, सारे सबूत और प्रमाण देने के बाद अपने विषय में, आज अगर उनके परिवार ने, मैनेजमेंट ने और 70% संगत ने उनका जन्मदिन मनाया है, तो इससे साबित होता है कि 70% संगत आज भी काल के पाले में है। इसलिए परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाया संगत में ये संदेशे दिलाने के लिए। और कितने ही प्रमाण जो परमेश्वर ने अपने सत्संगों में छिपा रखे थे, आज उनके सत्सेवक बच्चों ने उन सत्संगों का सार निकाल दिया। आज सत्संगों का सार यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करो, सत्संगों का सार। अभी तो निकलेंगे, अभी तो 40 एपिसोड बने, अभी तो 4000 एपिसोड भगत जी बनेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का एक एक शब्द ये बोलेगा, गूंजेगा कि धरती पे कबीर परमात्मा मौजूद हैं। संत रामपाल जी इज गॉड, संत रामपाल जी इज गॉड। गुरु जी ने कहा था ना कि एक समय इस धरती की मिट्टी मिट्टी बोलेगी कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। हम सत्सेवक उन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, इस धरती का बच्चा बच्चा बोलेगा संत रामपाल जी इज गॉड, सतगुरु इज गॉड, सतगुरु इज गॉड। ये होगा भगत जी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों को खड़ा कर दिया है। और आप देख लेना, धीरे 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 अगर हम सत्सेवकों ने हिम्मत नहीं आ रही, तो जितने भी हमारे भाई बहन जो आज 70% की श्रेणी में हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रहे हैं, वो सब सत्सेवकों की तरफ आ जाएंगे भगत जी, क्योंकि वो सब परमेश्वर की आत्माएं। सबको भगवान चाहिए, सबको परमात्मा चाहिए, सबको सतलोक चाहिए। धोखा कोई भी खा सकता है भगत जी, विश्वासघात में कोई भी आ सकता है, लेकिन अब उन आत्माओं को भी धीरे धीरे समझ में आने लग गया है और आ जाएगा कि वास्तव में इस पृथ्वी पे यदि आज संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को आधार बना के कोई चल रहा है, और यदि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद भरा पंजा किसी के ऊपर है, तो वो केवल सत्सेवक हैं और कोई नहीं है। ना उनका परिवार है, ना उनके रिश्तेदार हैं, ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, ना ये कोऑर्डिनेटर, ना ये फर्जी नामदान संचालक। तो धीरे धीरे लोगों को भगत जी डाइवर्ट होना पड़ेगा। जिसने भक्ति करनी है, जिसका टारगेट भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, उन आत्माओं को ये वीडियो देख देख के यूट्यूब पे शंका समाधान नाम से उनको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और सत्सेवकों के साथ उनको ज्ञान आधार से साध संगति करनी पड़ेगी। आप इस चीज को नोट कर लेना। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज